हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक फॉर ट्रिग्नोमेट्री इज एक्सरसाइज 8.2। उससे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री टेबल क्या है वो हम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। हमने लिखा साइन थीटा, देन कोस थीटा। थीटा हमारा कोई भी एंगल हो सकता है आपका। फिर साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस होता है 10, हमने लिखा टेन थीटा। देन साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक थीटा, वो हमने लिखा कोसेक थीटा, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। फिर कोस का रेसिप्रोकल बच्चे, कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, सेक थीटा हमने लिखा। नेक्स्ट टेन का रेसिप्रोकल, टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट, हमने लिखा कोट थीटा। साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। इस तरीके से आप ये भी सीरीज आप लर्न कर लो। फिर हम स्टैंडर्ड एंगल्स की बात करते हैं। थीटा हमारा जो स्टैंडर्ड एंगल हम लेंगे दैट कैन बी 0 डिग्री, दैट कैन बी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जो हमारे यूज होंगे। इनकी वैल्यूज आपको लर्न करनी है। कैसे बनाएंगे टेबल? सबसे पहले देखो, यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं। इधर हम लिखते हैं 0, फिर लिखते हैं 30 डिग्री के ऊपर 1, फिर यहाँ लिखते हैं 2, 3 एंड 4। यहाँ से शुरू करेंगे 0, 1, 2, 3, 4। सारी वैल्यू को 4 से डिवाइड करूँगा। डिवाइड ऑल दीज वैल्यू बाई 4, देन टेक अंडर रूट ऑफ ऑल दीज वैल्यूज। ये जितने भी वैल्यू लिखी हैं इसका आप स्क्वायर रूट ले लो, और यहाँ से जो बच्चे आंसर आएगा आपका डेट विल बी वैल्यू फॉर साइन थीटा, राइट। लाइक 0.4, 0.4 इज 0, 0 का अंडर रूट 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 आ गई। 1/4, 1/4 का अंडर रूट 1, का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2, ये 2 ले लिया। 2/4 कट के आ जाएगा 1/√2, इसका अंडर रूट करोगे बच्चे तो 1/√2 बन जाएगा, राइट। ऊपर है 3, 3 का अंडर रूट √3, नीचे है 4, 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2। 4/4 कट के आ जाएगा 1, 1 का अंडर रूट 1। ये आ जाएगी साइन की वैल्यू आपकी, करेक्ट। साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 इज √3/2, साइन 90 इज 1। ये वैल्यू आ जाएगी। कोस थीटा की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो हम क्या करते हैं, जो साइन की सीरीज है इसको पूरा उल्टा कर देंगे। साइन जो 90 पे था वो कोस 0 बन जाएगा, ये हो जाएगा 1। कोस 30 निकालना है। देखो बच्चे, ये जो सीरीज है इसको पूरा उल्टा करना है। 1 को यहाँ लिखोगे, √3/2 को इधर लिखोगे, 1/√2, देन 1/2 यहाँ पर आएगा आपका, और 0 आएगा इधर, करेक्ट। तो यहाँ से बच्चे समझ सकते हो आप डेट कोस 0 अगर आपको निकालना है देन कोस 0 विल बी इक्वल टू साइन 90। कोस 0 और साइन 90 इक्वल होंगे। कोस 0 डिग्री विल बी इक्वल टू साइन 90 डिग्री। देन कोस 30 डिग्री निकालना है, डेट विल बी इक्वल टू साइन 60। कोस 30 डिग्री डेट विल बी इक्वल टू साइन 60 डिग्री। देन कोस 45 डेट विल बी इक्वल टू साइन 45। cos 45 that will be equal to sin 45 डिग्री। cos 60 निकालना है बच्चे तो आपका sin 30 के इक्वल होगा। cos 60 डिग्री that will be equal to sin 30 डिग्री। cos 90 निकालना है, then cos 90 that will be equal to sin 0 डिग्री, करेक्ट। इसमें आप समझ सकते हो कोस और साइन की वैल्यू इक्वल होंगी अगर मेरे एंगल का सम 90 आ रहा है। इधर देखो सम में 0 + 90 कितना है 90, 30 + 60 90, 45 + 45 90, 60 + 30 90, 90 + 0 90। ये सारे एंगल्स आपके कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे हैं, राइट। तो यहाँ से हमारी एक बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आते हैं। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डेट साइन 90 माइनस थीटा। अगर कोई एंगल को मैं 90 में से माइनस कर दूं, साइन का वैल्यू है, देन डेट विल बी इक्वल टू कोस थीटा। ऐसी फॉर्मूला आपका बन जाएगा कोस 90 माइनस थीटा डेट विल बी इक्वल टू साइन थीटा। फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपका कोस 30 मैंने लिखा है ना, इस 30 को अगर मैं 90 में से माइनस कर दूँ, है ना, कोस 30 को, ये 30 डिग्री है, अगर इसको 90 में से माइनस कर दूँ, 90 माइनस 30, राइट, तो ये कोस का बन जाएगा साइन, राइट। कोस 30 हमारा साइन 60 के इक्वल हो जाएगा।
ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। ऐसे ही साइन का कोस में इंटर कन्वर्जन हो जाता है, कोस का साइन में हो जाता है। सिमिलरली सेक 90 माइनस थीटा that is equal to cosec theta and cosec 90 minus theta that is equal to sec theta। ये दो फॉर्मूले हैं। फिर आपके बनते हैं ऐसे ही सिमिलरली tan 90 माइनस थीटा that is equal to cot theta and cot 90 minus theta that will be equal to tan theta। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके यूज होंगे ये तीनों फॉर्मूले, तीनों पेयर 1 2 एंड 3। राइट, वापस आते हैं टेबल पे। सबसे पहले स्टार्ट कैसे करी हमने, साइन की वैल्यू निकालने के लिए 0 1 2 3 4 सब वैल्यू को 4 से डिवाइड कर दिया, सबका अंडर रूट ले लिया, वहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी, साइन की वैल्यू आ जाएगी। कोस की निकालने के लिए ये वाली सीरीज़ को पूरा उल्टा कर दो, कोस आ जाएगा आपके पास। टेन क्या होता है बच्चे, टेन इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो हम यहाँ पर वही करते हैं, टेन की वैल्यू निकालने के लिए साइन अपॉन कोस 0 अपॉन 1 0, 1/2 अपॉन 1√3/2 that will be 1/√3, 1/√2 upon 1/√2 that is 1, √3/2 upon 1/2 that will be √3, 1/0। देखो बच्चे 1/0, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, ये डिफाइंड वैल्यू नहीं है ना, ये दिस वैल्यू वी कैन से डेट इज डज नॉट एग्जिस्ट, ये वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है, या मैं बोलता हूँ दिस वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। करेक्ट। तो कई बुक्स में आपको क्रॉस मिलेगा, आपका कई बुक्स में इसको इन्फिनिटी करके लिखा हुआ है कि वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है, या हम क्रॉस करके इसको बात करेंगे। करेक्ट। नेक्स्ट कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा रेसिप्रोकल। जैसे साइन जीरो, साइन जीरो कितना, जीरो, जीरो को ऐसे लिख सकता हूँ, जीरो का मतलब है 0/1। अब कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल 0/1, 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0, 1/0 फिर से वही चीज़, नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है तो इसको क्रॉस कर सकते हैं हम, इनफाइनाइट लिख सकते हैं उससे। देन कोसेक 30 डिग्री, 30 डिग्री निकालना है तो साइन 30 है 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2, कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो यहाँ 1/√2 है तो 45 डिग्री में ये रेसिप्रोकल √2, यहाँ पर हो जाएगा 2/√3। ये बच्चे 1 क्या होता है, 1 मतलब 1/1, 1/1 का रेसिप्रोकल करो वो भी 1/1, मतलब 1 ही रह जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका 1 आएगा। करेक्ट। नेक्स्ट सेक थीटा, जैसे हमने करा था साइन लिखा हमने, फिर कोस लिखते वक्त हमने साइन की सीरीज को पूरा उल्टा कर दिया था। राइट, 1 यहाँ पे √3/2, ये यहाँ पे 1/2, यहाँ 0 है। ऐसे ही हम सेक लिखते वक्त कोसेक की सीरीज को उल्टा कर दो, 1 यहाँ लिखो बच्चे, 2/√3 यहाँ पे लिख दो, √2 यहाँ लिख दो, फिर 2 लिखा एंड देन नॉट डिफाइंड। दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका क्या है, सेक क्या होता है बच्चे, कोस का रेसिप्रोकल, तो कोस का रेसिप्रोकल अगर करना है तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, इसका हो जाएगा √2, 1/2 का 2, 0/1, 0/1 का मतलब 1/0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। करेक्ट, ये वैल्यू हो जाएगी। कोट किसका रेसिप्रोकल था, 10 का, तो 10 ये 0 है, 0 मतलब मीन्स 0/1, 0/1 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। देन 1/√3, इसका रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल सेम 1 ही रह जाएगा, 1/1 1 होता है आपका, √3 है, दैट विल बी 1/√3। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट क्या था बच्चे, इनफाइनाइट था आपका 1/0, और 1/0 का अगर रेसिप्रोकल करोगे, इसका रेसिप्रोकल होगा 0/1, और 0/1 की वैल्यू हमें पता है दैट इज इक्वल टू 0, वो 0 के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। इसमें आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप साइन की एक सीरीज़ लर्न करो एंड टेन की सीरीज़ लर्न करो, और बाकी वैल्यू आपको साइन और टेन से निकालनी आनी चाहिए। लाइक साइन की सीरीज़ में कैसे लर्न कर रहा हूँ, साइन पहले तो ये आपको लर्न होना चाहिए 0 30 45 60 90, राइट। देन साइन 0 0, देन 1/2 1/√2 √3/2 1, ये सीरीज़ आपको लर्न होनी चाहिए, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। सिमिलरली 10 की सीरीज़ लर्न होनी चाहिए, 0 1/√3 1 √3 नॉट डिफाइंड, राइट। ये सीरीज आप लर्न करना, उसके थ्रू आप बाकी सारे वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने बोला मेरे को सेक 30 मेरे को निकालना है, तो सेक 30 मुझे पता है डेट इज इक्वल टू 1 रेसिप्रोकल ऑफ कोस 30, कोस 30। अब कोस 30 किसके इक्वल होता है, देखो यहाँ से भी समझ सकते हैं, है ना। देखो कोस की सीरीज साइन की पूरी उल्टी है, कोस 30 किसके इक्वल होगा, साइन 60। अब साइन 60 अगर याद होगा, साइन की सीरीज याद होगी, तो साइन 60 कितना है, √3/2, तो हो जाएगा कोस 30 मीन्स साइन 60 डेट इज इक्वल टू √3/2।
राइट। इसका रेसिप्रोकल 2/√3 ये हो जाएगा बच्चे, राइट। तो इस तरीके से आप सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हो अगर आपको साइन और टेन की सीरीज लेना होगी।